सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पोलिनोमियल, जो कि क्लास आपके 8, 9 एंड 10 तीनों म्यूजिक होता है। आज हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पोलिनोमियल एंड व्हाट इज वेरियस काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल और टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपके होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच विल वेरी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आपके जो भी अल्फाबेट्स होते हैं लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वांटिटी वैरी होती रहती है, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। सेकंड, कांस्टेंट टर्म भी होती है, कांस्टेंट टर्म होते हैं। थर्ड, कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। अभी कोफिशिएंट्स रिलेटेड होते हैं आपके वेरिएबल से। और एक नॉन नेगेटिव होल नंबर, नॉन नेगेटिव और आपकी होल नंबर पावर होती है वेरिएबल की। तो इन सब टर्म से मिलकर बनता है आपका पोलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 3x² प्लस 5x प्लस 7। सो दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें क्या है? ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? आपका x। रिप्रेजेंट किससे किया आपने? कोई भी आपका अल्फाबेट हो गया, आपने x रिप्रेजेंट कर दी। इसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, x की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसके साथ ये जो नंबर है ये आपका है, दिस इज योर कोफिशिएंट, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। अब ये x की जो पावर दे रखी है आपको, नॉन नेगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, और ये जो आपका होल नंबर है, तो इसकी पावर जो आपकी पोलिनोमियल की पावर होगी वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और हमेशा एक होल नंबर होगी। आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कुछ यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ और आपको मुझे बताना है, लाइक इक्वेशन इज 5x प्लस 7, इक्वेशन इज 3x³ माइनस 5 प्लस 9, इक्वेशन इज x माइनस 4 प्लस 5, वन मोर 1/√x एंड x रेज टू पावर 3/7। अब इन इक्वेशन में से आपकी पोलिनोमियल कौन से हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है? 5x प्लस 7 वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, और x की जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर है। सो ये आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड भी वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, सारी आपकी जो नीड से पूरी करे तो ये भी आपकी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। नेक्स्ट जो है x रेज टू पावर -4 प्लस 5। अब यहाँ पर जो पावर दे रखी है वेरिएबल की, डेट इज नेगेटिव नंबर -4। तो इसकी जो कंडीशन है पोलिनोमियल की कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये जो आपकी इक्वेशन है दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। अगेन 1/√x, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? -हाफ। एक तो पावर नेगेटिव है और ऊपर से फ्रैक्शन में है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। लास्ट इज x रेज टू पावर 3/7। अगेन जो पावर आपकी फ्रैक्शन में दे रखी है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। अब पोलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है, इसमें बेसिक क्या क्या पार्ट्स होते हैं? जो पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है उनके पार्ट्स को आप क्या क्या बोलते हो, क्या उनके नेम होते हैं? लाइक 5x² प्लस 4x प्लस 7। एक होता है आपका टर्म्स। अगर मैं इस इक्वेशन में टर्म्स की बात करूं तो 5x² प्लस 4x प्लस 7 सब प्लस से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर टर्म्स कितनी है? ये एक सेपरेट टर्म है, एक सेपरेट टर्म है, और ये भी एक सेपरेट टर्म है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जिनको अलग कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में टर्म्स कितनी हो गई? 3। वेरिएबल क्या हो गया? x। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई इधर? 7। और वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर 2। अब इसके लिए भी एक टर्म और यूज होती है, दैट इज डिग्री। जो भी आपका पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है उसको आप बोलते हो डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसको मैं आगे एलोबरेट करती हूँ। लाइक उससे पहले हम एक टर्म और पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं। नंबर 1 मोनोमियल।
एक होता है आपका मोनोमियल, मोनो इंडिकेट कर रहा है वन, मोनो मीन्स वन। जिस इक्वेशन में आपके सिर्फ वन टर्म होगी, वो टर्म आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, वो किसी वेरिएबल के साथ भी हो सकती है, लाइक 7 सिर्फ एक टर्म है, कांस्टेंट है, मोनोमियल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक 5x सिर्फ एक टर्म है 5x, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा आपका, मोनोमियल। अगेन 10x² सिर्फ एक टर्म है, सो दिस इज योर मोनोमियल। अब इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाय मीन्स टू, जिस इक्वेशन में आपके टू टर्म्स है, लाइक 5x + 2 टू टर्म्स है, सो ये हो गया आपका बाइनोमियल। 10x² + 3 टू टर्म्स है, तो ये भी आपका हो गया बाइनोमियल। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राई इंडिकेट कर रहे हैं 3, ट्राई मीन्स होता है आपका 3। अब जिस इक्वेशन में आपकी 3 टर्म्स है, वो होगा आपका ट्राइनोमियल, लाइक 5x² + 3 + 7 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टर्म्स है, सो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। सेकेंड 10x² + 5x - 9 3 टर्म्स है, ये भी आपका आएगा ट्राइनोमियल में। नाउ पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म हो सकती हैं, सो 10x⁴, 5x⁴, 2x² + 9x + 10, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिनोमियल का। सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पे बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको इक्वेशन गिवन रहती है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, सबसे पहले होता है एक कांस्टेंट, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 4 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर 5 इज, इसको आप बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक, और इसका दूसरा नाम होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस ओनली सिंगल टर्म कांस्टेंट, लाइक 7, 10, 5 एक्स्ट्रा। अब लीनियर पॉलिनोमियल में होगा द पॉलिनोमियल इन विच योर वेरिएबल हैव ओनली वन पावर, हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होगी, तो वो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 5x + 7, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल में। 9x + 10, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच योर वेरिएबल हैविंग द पावर 2, एग्जांपल 10x² - 9, 2x² + 5x + 10। अब यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम इंडिकेट कर रहा है क्यूब, क्यूब में पावर कितनी होती है 3, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, वो होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 9x³ + 10x² - 7। लास्ट बाइक्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल मीन्स in which the variable having the power 4, 10x⁴ + 2x² + 5x - 9, so this is the example of your quartic polynomial। कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म, लीनियर में वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक में वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट पावर 3, एंड बाइक्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक में वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट पावर 4। सो ये आपका टॉपिक था पॉलिनोमियल एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप इस पे ये बेस सेकंड पार्ट चाहते तो प्लीज डू मेंशन कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स।